भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज तथा विश्वामित्र जी महाराज यज्ञशाला में धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। स्वीय स्वयंवर देखिया जाई, इसका दो देई बड़ाई। लखन का जस बाजुन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष का श्रेय, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीनी आशीष सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न होते हैं। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सावा पूर्वा सिन पाई। चले सकल ग्रह काज विचारी, बाल जुबान जरट नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, वृद्ध, बूढ़े, स्त्री और पुरुष सभी घर का काम काज भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर बेबारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊं, आसीन उचित देऊं सब काऊं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कई मृदु वचन विनीत तीन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। सभी को अपने को यथा योग्य स्थान पर बैठाया। उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज का रंग भूमि में आगमन होता है। राजकुंवर तई अवसर आए, मनऊ मनोहरता तन चाहे। गुण सागर नागर बिरबीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आए। वे ऐसे सुंदर थे मानो मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे, उड़गन महु जनु जुगा विधि पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानव तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना रही, प्रभु की मूर्ति उनको वैसी दिखाई दी। देखै रूप महारन धीरा, मनऊ वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनऊ भयानक मूर्ति बारी। महान रणधीर जो राजा लोग वहां बैठे थे, श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण करके आया हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, जाकी रही भावना जैसी। रहे असुर छल छोनि पवैशा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वह राजाओं के वेश में बैठे थे,
उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के रूप में देखा और नगर के निवासी ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण और नेत्रों को सुख देने वाले के रूप में देखा। नारी बिलो कई हर्षिया निज निज रुचि अनुरूप जनु सो हाथ सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति अवलोकई कैसे सजन संगे प्रिय गई जैसे। विद्वानों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जो वह विद्वान लोग विराजमान थे, जिन भगवान के बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी की सजाति कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी को देखते हैं वैसे देख रहे हैं। सहित विदो विदेय विलोक रानी शिशु सम प्रीतन जाति बखानी जोगिन परम त्वमय भाषा शांत शुद्ध समसाज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही भगवान को, और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों, जो वहां पर योगी थे, उनको भगवान किससे दिखाई दिए? शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे देव भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता राम चितय बाय जय सिया शोषणे सुख नहीं कतनिया। वहां विराजमान हरि भक्तों को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान दिखाई दे रहे हैं। और सीता जी जिस भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस भाव का तो और उस स्नेह का और सुख का वर्णन करने में नहीं आता है। उर अनुभवती न कही सकसो कवन प्रकार कहे कपि को ऐ विधि रहा जाई जस भाऊं ते तसदे क्यों को सल रहूं। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी कह नहीं सकती। फिर कोई उस कवि उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव रहा, उसने कौशल दी श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गोरतन विश्व बलोचन चोर।